हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल बंदकाज एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है अबाउट 5th हाउस लॉर्ड। आपकी कुंडली में पंचमेश जिस भी स्थान में होता है, आप उस स्थान में अपनी बौद्धिक क्षमता को खर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में पंचमेश है दूसरे भाव में, तो पैसे को कैसे बढ़ाना है, ज़्यादा वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट हम करें, इन सारी चीज़ों में आपका दिमाग खर्च होता है। और इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसे ठीक रहे, इसमें आप अपनी बौद्धिक क्षमता को खर्च करते हो। एंड 5th हाउस रिप्रेजेंट्स योर इंटेलिजेंस, योर ब्रेन परफॉर्मेंस एज वेल एज योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो जहाँ पे भी पंचमेश स्थित है वो हिस्सा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो एक मेंटल एक्शन है वो हमेशा बना रहता है। जैसे कि अगर पंचमेश किसी का लग्न भाव में है, तो अब लग्न में अगर पंचमेश है तो आपको अपना लेवल कैसे बढ़ाना है, अपने को डेवलप कैसे करना है, कैसे आपकी स्थिति बेहतर हो, कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओ, इन सारी चीज़ों में आपका दिमाग खर्च होता है। अब अगर पंचमेश तीसरे भाव में है तो ऐसे लोग अक्सर बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे करेज को, एफर्ट्स को, और 5th हाउस है हमारा इंटेलिजेंस। तो जब भी ऐसे लोगों को कोई आइडिया आता है वो इमिडिएटली उस पर एक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मोटिवेटेड होते हैं और उनको ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है उनका कि व्हाट इफ़ इट वर्क्स फॉर मी, तो वो मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। अब क्योंकि तीसरा भाव है हमारे फ्रेंड्स का, सिबलिंग का, तो इनके ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जहाँ पे इनके बहुत इंटेलिजेंट डिस्कशंस हो, जहाँ पे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली कंपैटिबल फाइंड करें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सिबलिंग के साथ, कज़न्स के साथ। तो कोई एक आध लोग ऐसे होंगे जहाँ पे इनके बहुत इंटेलिजेंट डिस्कशंस होते होंगे, मेंटली अपने आप को बहुत ट्यून्ड इन पाएंगे, बिकॉज आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो इस भाव में खर्च हो रही है। तो जब तक आपकी उस तरह की फ्रेंडशिप नहीं होगी, उस तरह के लोग नहीं होंगे आपके आसपास, तो कैसे आप अपने इंटेलिजेंस को उस भाव में खर्च कर पाओगे। तो क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड यहाँ पे 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे फ्रेंड्स होना जिनसे आप एक इंटेलिजेंट लेवल पे कनेक्ट करते हो। अब अगर पंचमेश चौथे भाव में है, तो चौथा भाव है हमारे सुख का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, लिविंग कंफर्ट का, माँ का, हमारे रिलैक्सेशन का। तो जातक की बौद्धिक क्षमता इस चीज़ में खर्च होती है कि कैसे वो अपने सुख को बढ़ा पाए, कैसे वो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा पाए, अगर एक घर लिया तो दूसरा घर कैसे ले पाए, किस तरह से उसका प्रोविज़न वो कर पाए। तो जातक की बौद्धिक क्षमता इस चीज़ में बहुत खर्च होती है कि वो कैसे अपने ओवरऑल हैप्पीनेस को, अपने कंफर्ट को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को बढ़ा पाए। अब बात करते हैं जब पंचमेश पंचम भाव में होता है। पंचम भाव है हमारी संतान का, विद्या का, ब्रेन परफॉर्मेंस का, इंटेलिजेंस का, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का, जो कि मैंने अभी बताया। तो पंचम भाव में अगर पंचमेश है तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये पीड़ित नहीं है, या ये कह लें कि अगर ये ज़्यादा पीड़ित नहीं है, तो नेटिव की जो अपनी बौद्धिक क्षमता है, उसका इंटेलिजेंस है, उसका IQ है, अच्छा होता है। और अब ऐसे जातक का ध्यान, क्योंकि ये संतान का भाव है, तो जातक का ध्यान इसमें बहुत ज़्यादा जाता है कि कैसे उसकी संतान, कैसे उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करे, आगे बढ़े, है ना, उन्नति करे, ज़्यादा अच्छा स्कॉलर बने। तो ऐसे लोग नो मैटर वो कितने भी बिजी हों, लेकिन अपने बच्चे की स्टडीज़ में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं। अब अगर खुद के इंटेलिजेंस की बात आती है, खुद की स्टडीज़ की बात आती है, तो नेटिव हमेशा लर्न करना चाहता है, वो कुछ ना कुछ लर्न करना चाहता है, लर्निंग के थ्रू अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। तो ये रिजल्ट होता है जब पंचमेश पंचम भाव में होता है। अब अगर पंचमेश आपके छठे भाव में है, अब छठा भाव है फाइट्स का, डिस्प्यूट्स का, रोग का, एनिमीज़ का, उन सारी चीज़ों का जो हमारे मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ के साथ प्ले कर सकती है। तो अब अगर पंचमेश छठे भाव में है, अगर ये एक अच्छे स्थिति में है, तो नेटिव के अंदर वो एक स्ट्रेंथ होती है, एक करेज होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो देख लिया जाएगा, तो उसकी इम्यूनिटी उस तरह से हाई होती है। लेकिन अगर पंचमेश कमज़ोर हो गया तो नेटिव को हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या ही करूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मेरी जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे, जो चीज़ें अभी जैसी दिख रही हैं वो ऐसी बनी रहे, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना आए, क्योंकि अगर ज़्यादा चेंजेस आए और अगर वो नेगेटिव चेंजेस हैं तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह की सोच हो सकती है। कभी कभी पंचमेश जब छठे भाव में होता है तो ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि ये है फाइट्स एंड डिस्प्यूट्स का भाव। तो आप लोगों को नोटिस बहुत ज़्यादा कर सकते हो, क्यों, आपकी जो दिमागी ऊर्जा है वो छठे भाव में खर्च हो रही है। तो अब
किसी ने अगर आपको कुछ नेगेटिव बोला, कुछ उसका नेगेटिव जेस्चर था, कुछ भी था, तो आप कभी कभी ओवर नोटिस करते हो और वहीं से आपका जो एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट है वो डेवलप होने लगता है, एक्टिव होने लगता है। पंचमेश का छठे भाव में होना ये भी दिखाता है कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड हो जैसे कि मेडिकल, हेल्थ केयर, लीगल डोमेन, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो दिमागी ऊर्जा है वो इन्हीं सारे क्षेत्रों में खर्च होनी है। तो अगर आप इन क्षेत्रों को अपना प्रोफेशन बना लेते हो तो ये आपके लिए सही रहता है। क्यों? क्योंकि पंचमेश की जो ऊर्जा है जो रीडायरेक्ट करनी है आपको इन क्षेत्रों में, तो अगर वो प्रोफेशनली हो रही है तो आप कंस्ट्रक्टिव वे में उसको खर्च कर रहे हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में। एक होता है आप डॉक्टर बन के दूसरों की परेशानियां सुन रहे हो, उनको ट्रीट कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, और एक होता है कि मैं प्रोफेशनली इन सारे प्रोफेशंस में नहीं हूँ, ऐसी किसी चीज़ का पार्ट नहीं हूँ और मुझे लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो परेशानियाँ अगर प्रोफेशनली आप हैंडल कर रहे हो, so your thought process will be constructive and you will be able to channel your energy. अब पंचमेश जब सप्तम भाव में होता है, अब सप्तम भाव क्योंकि मैरिज है, पार्टनरशिप है, मासेस है, तो यहाँ पे किस तरह से इन लोगों के साथ जो भी कारक प्राणी हैं सप्तम भाव के, उन लोगों के साथ आप कैसे अपने कनेक्शन को अच्छा रख सकते हैं, इसमें आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो ऐसे लोग अपनी when they enter marriage, they try to understand, they try to show some understanding towards their partner. तो ये अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में होंगे तो कभी होता है कि एक ईगो क्लैश हुआ या कुछ हुआ, या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ही अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखा रहा है और उस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो you will try to understand your partner. Why? Because you want to use your intelligence. When we are not using intelligence, then only we are hijacked by ego and everything else. क्योंकि आप जब ego, superiority की feeling से operate करते हो, तो उस moment पे आप अपना intelligence use नहीं कर रहे हो. You are not being rational in that moment. And this is where your intelligence is always getting hijacked and overshadowed by your emotion, by your superiority complex, by your ego. तो जब भी आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ा ही रहे हो। तो नेटिव ट्राई करता है कि मैं एक अंडरस्टैंडिंग दिखाऊं और मेंटली मैं और मेरा पार्टनर सेम पेज पे आ जाएं और भी पास आ जाएं, सो दैट हमारी रिलेशनशिप, हमारा बिहेवियर एक दूसरे के साथ अच्छा रहे। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी पंचमेश का अष्टम से द्वादश भाव में फल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।